सामने बैठी मेरी माता बहने, सबसे पहले तो आपको हाथ जोड़ के राम राम। राम राम जी। साथियों, बहुत खुशी की बात है कि आज आसपास के आपके सारे गांव के सरपंच आपके बीच में बैठे हैं। और जब सीआईडी के साथियों को ये पता चलेगा कि भाई सारे भाटड़ा है भी, खानपुर के, सिंधड़ के, गराए, राजली के सारे सरपंच और सारे लोगों का समर्थन मिल गया है, आधी लड़ाई तो वहीं आप जीत लेते हो जब हमारा भाईचारा इकट्ठा हो जाए। मैं तमाम जितने मौजूद आदमी आज आप समर्थन देने के लिए आए हैं, आप लोगों का मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं। साथियों, आज कमेटी बातचीत करने के लिए गई है और वो जब बुलाई है जब आप लोगों की ताकत देख ली, भाईचारा देख लिया। लेकिन मुझे लगता है अभी भी कहीं न कहीं सरकार का दिमाग में खराबी है। खराबी ये है हाजी भाई साहब, ये बात एक बताइयो। स्पीकर खोले, स्पीकर हेलो, भाई साहब राम राम। हेलो, नाम ना बताइए भाई साहब, कौन बोल रहा है, एक बार उन्होंने बता दे कि बात थी। वो कभी किसी का थ्रू मैसेज आया था भाई, उड़ा जा रहे हैं कुछ स्टाफ वाले भाई, अपना जो वो सारी बात है। मेरा कहने का मतलब भाई साहब, अपना सचेत रहियो, कल ना भी हो भाई साहब। ठीक है जी भाई साहब। ये कुदरती दोबारा फोन आ गया। हरस भाई का यहाँ का जो सीआईए में कप्तान नाम है, सीआईए को लेके उसका मकान पचा बैठा। अभी भी जिस टाइम पर सरकार बातचीत कर रही है, मेरे पास बार बार ये फोन आने लग रहे हैं इस बात के लिए कि वह सीआईए गुम है। कोई भी आंदोलन हो, जब शुरू हो जाती है, गिरफ्तारियों का विषय नहीं रहता। अगर सरकार की मंशा ठीक है तो बातचीत होने लग रही है, हमारी कमेटी जा रही है, बातचीत सफल हुआ है तो अच्छी बात है, असफल हुआ है अलग बात है। अगर बातचीत असफल हुआ चाहे तो हम सीआईए लाओ चाहे किमें ला लियो। मेरा पहला निवेदन तो यह है, अगर सीआईडी के साथी मेरी बात सुन रहे हो भाई, अपने अधिकारियों को बता दें दोनों के दोनों चीज चलना कौन है। और दूसरा निवेदन ये है भाई, सुनो दूसरा निवेदन ये है, मैं कल भी सुन रहा था कई भाई पानी तो ज्यादा वो सरपंच याद आओ जो टी दे की रहा था, बोले नहीं, मैंने सारी बात बताई थी। उसके बाद भी यार आल लेकर कोरडे मारे हैं, कोई डायरेक्ट बोल है, कोई इनडायरेक्ट बोल है। जय किसी का कोई शक सभा होने, मैंने कमेटी को भी कहा था, हमने उस आदमी को बुला के गांव के सत्यवान सरपंच को, हिमांशु सरपंच को हमने सौंप दिया था गांव को, उस आदमी को। उनकी बैठक में ये देख ही गए थे, ये आदमी रहा, इस पे मारना है, छोड़ना है, क्या करना है। हम तो छोड़ के गांव को सुपुर्द करके चले गए थे और इस तक हमारे बस की बात भी नहीं है। कल में कोई बात हो जाए, सरकार के लिए फंस जा, और ऐसा एक काम है हमारे समाज का
टी मिले ना मिले, सरकार के रोड़ा भी हो जाए, मान लिया बातचीत सफल होगी तो सरकार का निशाना पंचायत तो मैन गांव के सुरेश कोथ है, हरस है, मेरा है, पंचायत नाम सरकार पहले नोट करिए, बातचीत टूटी नहीं और इनको उठाया नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है भाई, हम ही आ रहे, कोई स्वामणी खान को नहीं आए, हम आए तारी मदद में। तड़के ऐसा काम भी करते, एक भाई अक्षय नरवाल है कतूरे का उदना भी रहा था, खनौरी बॉर्डर तक गिरफ्तार कर लिया चलते आंदोलन में, ठाकी जींद जेल में घेर दिया, 307 तक का मुकदमा कर दिया। उस भाई को बचाने के बजाय आरोप ला दिए, बोले गिरफ्तारी को दी है जानबूझ की, वो तो सरकार का आदमी है। 35 दिन तक जेल में रहा, जींद की जेल में। हमने 2 बार एसपी का घेराव किया, उसके बाद उसकी जमानत हुई, आज भी 307 का मुकदमा चालो, सरकार का आदमी है। घासीराम नैन जब कंडेला में गिरफ्तार होया, निजी साथी जब आदमी के ऊपर पड़े है ना, जो निजी साथी उसके छोड़ के चले गए थे, 2 साल तक जेल काटी, और जो उसके गिल्ला थे वह उस पद के ऊपर लाग के निशाना धर लिया, आगे वो पद खाली हो गया तो इस पर लाग ले, बोला वो भी सरकार का आदमी है। रवि आजाद गिरफ्तार होया, उससे पहले उसका भी वही हाल था। ये बात मैं इसलिए बताऊं, पहले तड़के के मौका मिले ना मिले ना भी बोलने दो भाई, लेकिन कोई अनहोनी हो जाए ना, छुटाइयो चाहे ना छुटाइयो, फिर इसी सी बात ना चलाइयो पाछ इवे जीवा जागा। और साथियों, ये आंदोलन पहले दिन से हमारे लिए इतना ही महत्वपूर्ण है जितना ही तो जन्नत से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए ये आंदोलन है। इसकी जीत हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीत इसलिए महत्वपूर्ण है, अगर इसमें हार होगी तो हमारी सबकी हार है। इसमें कोई चन्नत गांव का एकला विषय नहीं है, बातचीत कमेटी जरूर चन्नत गांव की तरह है। और जो भाई लोगों को दिमाग को डाइवर्ट करे हैं, उन भाइयों से दोबारा से मेरा विनम्र निवेदन है, बोलनिया जो हो ना, बोलनिया बड़ा चालाक हो है, बात को ऐसे घुमा देगा आदमी का समझे में कौन आवा मामला के है। और आदमी का दिमाग ऐसा हुआ है, पल पल में चेंज हुआ है। एक भाई बैठा था, चुकर हम सारे बैठे, किसी का घर का आगे खड़िया था, गर्मी का टाइम था, खड़िया सोच रहा था, अकबर गर्मी बहुत हो रही है। एक भाई बाहर निकलिया, उसने देख के उल्टा एक घर बढ़ गया भीतर। उस बाहर खड़े आदमी ने देखा, सोचा भाई आदमी तो मराए है, भाई गर्मी में बाहर खड़िया था, नो भी को नहीं की बैठ जा कि ना बैठ जा। 2 मिनट के बाद वो आया भाई बाहर, उसका हाथ में पानी का गिलास था। उसका दिमाग फिर बदलिया, उसके दिमाग में ना यह आई ना मेरे रूहे सोच रहा था, आदमी तो ठीक से, ये तो पानी लेने गया था। फिर उसने जब उसने पानी पिया, उस भाई ने कहा नींबू पानी बना था, बचा तो 2 मिनट लगी थी। उन्हें पानी पिया तो नींबू था, उसमें चीनी गिरना भूल गया। उसका दिमाग फिर बदलिया, आदमी तो कि मैंने बहने चीनी भी नहीं गिर। ऐसे ही आदमी का दिमाग ऐसे ही घूमता रहा है, और मेरे जैसे भाई घुमाते रहे हैं। दिमाग घुमाना ये अलग चीजें हैं, जिनकी मनसा खराब होगी वो घुमाओ, लेकिन जिनकी मनसा ठीक होगी वो सही की बात करेंगे।
टू द पॉइंट बात करेंगे। जो चीज जाली, जो चीज बीत ली, जिस बात की चर्चा यहाँ होली बार बार, गांव की कमेटी के सहमी होली, गांव के सहमी होली, वह बात बार बार छेड़ की ने किते न किते आपके आंदोलन को डिस्टर्ब करना हुए हैं। उनमें मकसद नहीं है किसी का। हम मरण के लिए आपके बीच में बैठे हैं और पहले दिन भी मुकदमे में आपका अकेला नाम था, आखिरी दिन भी नाम है, और जिस दिन आंदोलन खत्म होगा कि मैं रोड़ा रबदा होगा उसमें नाम पाओगा। हम बीच में छोड़ की बात नहीं, लोग नहीं। बहुत समझ के साथ, बहुत शांति के साथ आप लोगों ने स्टेज चलानी है। भाई टीवी में कहना चाहूंगा, जो चर्चाएं होली उनको खत्म करो। कोई भी आवा भोक में उड़े तो छेड़ते हैं, तो हमने कोनी में रहो सरपंच के कर है अमित शाह के लिए फोटो है बेरा सारी चीजें जब तो फोटो अमित शाह के लिए जब टीठा ही आओ था। कितना घटिया, कितना बढ़िया, सारी चर्चा हो लीजिए। बहन ने कर दिया, गांव ने उसको काट दिया। फिर गेला गेला इनडायरेक्ट नाम तो लेंदे को नहीं, वो लेनी है भी क्या तो पाछा में बैठ की फुसफुस करते हैं। भाई हमारे यहाँ 24 घंटे की जगह कि मेरी समस्या है, कोई आराम सुनने में तैयार। हाँ, और कोई सीता की डाल, कोई तारा पे कोई परीक्षा लेनी हो आएगा, मैं खुदा नहीं आएगा, मैं हाथ धर देंगे नू। इससे बड़ा तो आज का टीम नेम भी झूठे कर आदमी की जबान का भी कोई पल्ले नहीं। आएगा बालती हो आएगा, मैं हाथ धर देंगे, सारा हाथ जल जाना जब तारा चीकर जब हटाए दियो। हम तो इससे बड़ी परीक्षा नहीं दे सकते। हमारा जीवन अपने आप में परीक्षा। अगर आप लोग अपने बच्चों पर विश्वास करोगे, हमारा रिकॉर्ड अपने आप में परीक्षा है। लेकिन ना, एक आदमी कोई कान्ना फूसी कर जाओ, कोई लेना देना नहीं उसका, कोई अनुभव नहीं, कोई एक दिन नहीं। मैं आखिरी बात और थोड़ी बता के मेरी बात को विराम दूंगा। मुख्यमंत्री के लिए कमेटी की बात चल रही है, ठीक है, मामला पर भी, बाकी सारी मामला पर भी। मैंने भी एक भाई को फोन किया था, उनका ये कहना था भाई सकारात्मक बात है, सकारात्मक बात है। ये कोई बात जब सुन दी हो राड़ा आप ही किसी बात पर हंगा लाई रखा, टी 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 की टीरी बना दिया। कमेटी के साथ बातचीत करो, वह किस बात को लेके आ रहे हैं वह चर्चा करेंगे। उसके बाद कि में बात हुए ना हुए, सबके साथ ऐसी बात बोलो ना जो कमेटी को भी अच्छे लगे, कि मैं इसी बात नहीं होनी चाहिए जिस बात तक कि मैं बीच बचाव ना हो। प्रशासन की तैयारी है कमेटी को भी गिरफ्तार करने की। अभी अगर आज भी कमेटी नाट की आ जाएगी तो घर नहीं पहुंचेगी, कमेटी ने उड़े गिरफ्तार करेंगे। ऐसे हालात सरकार इस मूड में है। आप लोगों को एक एक चीज सोच समझ की बोलनी पड़ेगी, सोच समझ की करनी पड़ेगी। सरकार के साथ लड़ाई बहुत संयम के साथ लड़ना नहीं होता, फुकारे मारने हुए। सरकार को ये दिखाना हो ये लड़ने के लिए तैयार है, लड़ाई नहीं लड़नी होती। कदे भी एक टोटे ठा लिया, लाठी ठा लिया, गंडासे ठा लिया, जेली ठा लिया, भाव हो जाए हमारे भाई। कदे भी सरकार के साथ तोड़ आता है, गंडासे आता है, केसा के सिवाय कोई मुद्दा हल नहीं होया। मुद्दे पाछे चला जाएगा, मुकदमे लाग जाएंगे। केवल आपने ये दिखाना है कि ये सारे गांव गुआंढ इकट्ठे हो गए हैं, ये सारे सरपंच मेंबर इकट्ठे हो गए हैं, सबकी भाषा एक है। जैसे कल हम गए थे इकट्ठा होके, भाई जेसीबी का आगे बैठ जावांगे, ड्रेन का आगे बैठ जावांगे, लड़ाई नहीं। लाठी मारेंगे, उनका काम है, लाठी मारेंगे, गोली मारेंगे। उससे आपके दो बचाव रहेंगे, एक तो वह पीछे हट जाएंगे, दूसरा अगर कोई कहानी होकर पीते हैं, कानूनी रूप से उन अधिकारियों की नौकरी खा जाओगे आप जिन अधिकारियों ने लाठी चलाई है। ये समझदारी की चीजें आपको। और जब भी आप किसी रोकन खातर जाओ, कम से कम सुरेश कोच जी जैसे समझदार नेता को
या और कोई वरिष्ठ साथी को 2-4 मिनट पहले बातचीत कराया करो के करना, कौन आगे रहेगा कौन पाछे रहेगा, ताकि एक अनुशासित फौज की तरह हम इस लड़ाई को आगे बढ़ावा और ये लड़ाई जीता। दोबारा तो मैं आप सबको धन्यवाद करते हुए इस लड़ाई में और ये प्रण करते हुए कि इस लड़ाई में आपके साथ तन मन धन हैं। तन का मतलब तने है, धन का मतलब धनी है, कोई बात नहीं है। आपके साथ खड़े हैं जब तक चन्नत गांव और गांव की कमेटी पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हो जाती तब तक आपके साथ में खड़े हैं। जय जवान जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आदरणीय बारूराम जी हमारे जिला जींद भारतीय किसान यूनियन के प्रधान हुए आए और अपनी बात रखें। जोरदार ताली बजाओ साथियों। सभी जिलों से आए मेरे किसान साथी और सभी गांवों से आए और मेरी नारी शक्ति सबको हाथ जोड़ के राम राम। देखो जो भाई ने बताई है विकास सर ने, इन पर ध्यान दो। इसकी बात है जो सुरेश को जी कई बार कहे हैं, इन पर भी ध्यान दो। लड़ाई लड़नी है, लड़ाई एक साथ रह के खड़े होके लड़ाई लड़ी जा सके है, नाल को लाठी दे जेड़ी दे गंडासी दे नहीं, दिमाग तो लड़ाई लड़ी जा सके है या सरकार के साथ लड़ाई लड़नी है। भाई गुरनाम ने भी पहले बोलिया है। तो एकता में बल है, एकता के साथ लड़ाई लड़ी जाएगी। पानी मिलेगा, पानी लेकर रहेंगे, यहाँ से बगैर पानी लिए उठा को नहीं, यू ध्यान दे दो बस। सारा हरियाणा गांव चन्नत के साथ है, हर एक जाति गांव चन्नत के साथ है। हर एक जाति की पानी की जरूरत है, हर एक साथी की, हर एक जो जन्म ले रखा है यहाँ सबको पानी की जरूरत है। पानी की जरूरत जीने के लिए सबसे पहले जरूरी है, अन्न से भी पहले पानी की जरूरत है, अन्न में भी पानी चल रहा है। तो ध्यान दो इन बातों पर। जो पाछा हो लियो उसकी पकड़ा छोड़ दो, उस पर ध्यान ना दो, अगली जाल देख लियो। अपनी कमेटी के फैसला करके लिया है, अगर सही फैसला तो होगा तो कमेटी अपनी आवेगी, नहीं तो विकास ने बता दिया रास्ते में गिरफ्तार भी करी जाएगी। वहां ये पापा ने उनके बारे में भी लड़ाई लड़नी है, जब रास्ते में गिरफ्तार कर लिए तो जितने भाइयों के नाम है ये भी गिरफ्तार करे देंगे, इनके लिए भी लड़ाई लड़नी है। हमें तो पानी की जरूरत है, पानी लेके उठाएंगे, इससे फालतू और ज्यादा समय लेंदे नहीं। सबको राम राम, धन्यवाद। धन्यवाद जी प्रधान जी। आदरणीय बलजीत महजत से जो माता वालों ने लेकर यहाँ आया, पहले भी आया आज भी आया, जोरदार ताली बजाओ भाई बलजीत। और एक साथी ने यहाँ रामेर है भाई मलमत के सपुत्र चायल साहब 21 रुपये देने दे है, 100 रुपये गाड़ी दे, जोरदार ताली बजाओ साथ। जितेंद्र बेलवाल साहब खरकड़ी गांव से 1100 रुपये देने दे, जोरदार ताली बजाओ। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। बहुत ही आदर व सम्मान कियो। हमारे 5 योद्धा जो 12 दिन अनशन पर बैठे रहे थे और उनका गलती से अनशन तोड़वा गया, मैं उनको हाथ जोड़ के नमन करता हूँ। परम आदरणीय मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, भिन्न भिन्न खापों से, भिन्न भिन्न संगठनों से, किसान मजदूर नेता, भिन्न भिन्न हिसार व हरियाणा जिला से, हरियाणा स्टेट से जहाँ से भी आए हैं, विशेष खासकर हमारे ग्वाड़ से जो सरपंच भाई आए हैं उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरी मातृ शक्ति छाकार पत्रकार बंधु, साथ में हमारा ईश्वर भाई कलाकार, उनको भी मैं राम राम करता हूँ। एक बार हमारी मस्जिद की जो मातृ शक्ति है उसका भाई ताड़ी बजा दे, ये बंदा बनाना दे कई बारी। और मैं प्रार्थना भाई गुआंढी भाई है जो भी जैसे भटा है, खोका खरकड़ी शंगुआ सिंदर खंड पर मसूद पर मस्जिद तक लेट जाओ। भाइयों ने प्रार्थना यह है, सरपंच साहब से कोई भी हो वो अपने गांव से, जिस तरह भाई ने कही थी 5 लेडीज आओ थी 100 आदमी बराबर पड़ेगी भाई, 5-5 10 लेडीज लिया करो भाई। मैं ट्रैक्टर भर के लियाऊं सुबह 20-25 लुगाइया ना तकरीबन, जब भी आदेश आजे मैं लियाऊंगा। और तारा भी गुआंढी भाइया काम पड़ा है, पानी नू देना को नहीं, सरकार घड़ी नकमी सरकार है। बाकी जो भाई हमारे सारे है चंडीगढ़ है, उनका फैसला क्या होता है हम उनके साथ में। मस्जिद गाँव क्यों चुगड़ता के गाँव जितने सभी खापे सारा हरियाणा चन्नत के आगे है।
मेरी एक प्रार्थना और से भाई भाइयों दे, मतलब जो भी भाई पूरा बोल बोल के जाकर एक बार अपना चेहरा दिखा दे, या क्या जिस दिन टीटा लगी थी उस दिन भी एक दो ने चेहरा दिखा था, चाहे मस्जिद का हो, चाहे जन्नत का हो, या भटड़ा का, खोखा खरगड़ी का, वो भी ना काम करे, काम करो दिशा करे कि भीड़ पड़ जाए, थोड़ा आने का फर्ज बना है। भाई एक बार नारा लगा दे जोरदार, इनकलाब इनकलाब इनकलाब, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जो पत्रकार साथी आए हैं सभी सम्मानित हैं, इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। ये हमारी बात सरकार तक भी सोशल मीडिया के माध्यम से बताते हैं। आदरणीय दलवीर किरमाना जी आए, अपनी बात रखें। समय का भाव वक्ता जाते हैं, हाथ जोड़ के सभी से माफी चाहूंगा। सबने दो दो मिनट का टाइम मान सम्मान देने का काम कराऊं। आदर व सम्मान के योग्य हमारे बीच में सभी गांव से आए हुए सरपंच साथी, सभी किसान सरदारी के लोग, सभी गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं और बहनों, भाई सही मायने में तो कोई ऐसी तमन्ना हमारी नहीं होती कि हम रोज आए और भाषण दें। सही मायने में भाई बार बार ये बात कही जाती है, भाई 2-2 मिनट सारे बोल लो, लेकिन कई बार सोचते हैं कि हम कई दुकान में बैठ जाएं, बस यहाँ बैठे रहें, इतना काफी है, हर रोज भाषण देना जरूरी भी नहीं। लेकिन आज मेरा थोड़ा सा मन था कि मैं लगातार 3 दिन से, जब से रात ने टी लागी थी पार्टी है, अलग अलग तरीके की बातें सुन रहे हैं, और जो बातें यहाँ आ रही है उससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि किसी न किसी रूप में सरकार हमारे धरने में घुस चुकी है। हम सरकार को कम टारगेट कर रहे हैं और एक दूसरे साथी को ज्यादा टारगेट कर रहे हैं, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से। एक तो मैं ये कहना चाहता हूं, यहाँ जितने भी माताएं बहनें, जो बच्चे, जितने बुजुर्ग, जितने भी लोग आते हैं, यहाँ किसी की ऐसी भावना नहीं है कि चैनत गांव को पानी ना मिले। सबकी इच्छा है, सबकी सोच है, कोई किंतु परंतु नहीं है। पानी मिलेगा और हर हालत में मिलेगा, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी ये मूलभूत सुविधा है। इसके लिए सही मायने में सरकार के खिलाफ धरना देने की हमें जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, लेकिन इस सरकार ने पानी के लिए जो धरना टेकने का, टिकवाने का जो काम किया है, ये भी एक बहुत बड़ी सरकार की सोची समझी राजनीति है, रणनीति है। लेकिन मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं, सही मायने में जो अब तक का जो धरना हमारा चल रहा है, और इस गांव को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आज तक जितने भी धरने, चाहे वो मेरे नौकरी पर रहते हुए हो, चाहे रिटायरमेंट के बाद हुए हो, हम हर धरने के ऊपर पहुंचे हैं, नौकरी को भी दांव पे लगा के, और नौकरी पर रहते भी किसानों के लिए हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं। बात ये नहीं है कि मुकदमे दर्ज क्यों हुए, हम जाएंगे तो होंगे, लेकिन इस गांव की जो एक पहचान मैं देख रहा था, चाहे वो आमरण अनशन पर बैठे थे, हमारे बीच में एक ऐसी बिरादरी का भाई भी अनशन के ऊपर बैठा था। यहाँ पर कोई भाषण देते हैं तो ये पहला एक ऐसा धरना है जिसमें 36 बिरादरी के लोग भाषण देके और 36 बिरादरी की एकता को सरकार के आगे प्रदर्शित कर रहे हैं, और सरकार को डर है, जो 2 चीजों का डर होता है सरकार को। यदि आप लोग ये सोच रहे हो आपकी लाठी से, गोली से या आपके पत्थरों से सरकार डरती है,
ये आप दिमाग से निकाल दो, बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। सरकार से बड़ा गुंडा कोई नहीं है, उनके पास सरकारी ताकत है। और हमारे पास जो ताकत है वो 36 बिरादरी की एकता, सभी धर्मों की एकता और सभी प्रकार की जो ये संगठन चल रहे हैं, इनकी एकता के लिए जब तक यह बनी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, आपका कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। अब आप बताइए भाई, 2 मिनट, आप बताइए, सरकार ने टी लगा दी, सरकार ने टी लगाई थी, सारे ने खुशी मनाई, और सरकार ने टी पैड ली। भाई हाथ जोड़ के कहूं मैं, वह बात है इस भाई वाली सिसर वाली। भाई सारे तो कोई न कोई ठीक बात करे ना, समझाने की बात करे तो उस पर शक कर ले। मैं ये कह रहा हूं, जब टी लगाई उसमें भी गंदी राजनीति थी, सरकार की रणनीति थी, और टी पाड़ी उसमें भी रणनीति थी। लगाई तो न्यू थी, अनशन तोड़ना था, तुड़वा दिया, कोई खास बात नहीं है, अनशन टूटा है, लेकिन धरना वहीं पे रखा है। ये सरकार हमारे को चेक कर रही थी, अनशन टूट जाएगा, टी लग जाएगी, लोग नारे लगा के घर चले जाएंगे। आप लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं, आप यहीं बैठे रहे और यही आपकी ताकत है, और यही ताकत आपको पानी दिला के रहेगी। आप किसी भी कमेटी के सदस्य के ऊपर जो यहाँ के भाषण देके जाते हैं, किसी के ऊपर शक करने की जरूरत नहीं है। नुक्स वो आदमी निकालता है जो कभी धरने में भी नहीं आता, कहीं संगठन में भी उसकी कोई भूमिका नहीं है, कहीं भी किसी भी प्रकार की भूमिका नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप के ऊपर एक टोंट कस देता है। वो टोंट भाई जितने भी मेरे सुरेश कोट भाई है उसको पटोगे तो उस पर भी ठोक देंगे, यूटा पर भी ठोक देंगे, सिसर पर भी ठोक देंगे, कंडेला हिताई पर भी ठोक देंगे। ये कोई अहम बात नहीं है। मैं सच्ची एक बात बताऊं आपने, जिस तरह यार टी पाड़न गए थे, सरकार टी पाड़न आ गई, मैं ये कह रहा हूं हमने वहां जाके और टी पैड भी लेगी सरकार। बताओ, हमने किलकी तो मारी, लेकिन उसका फायदा क्या हुआ? सरकार का काम था टी पाड़ना और लगाना, वह पैड के लेगी। उनका मुख्य मकसद था कि लोग हमारे गले भिड़े और हमें उन पर डंडा लाठी चलावा, लोगों का नुकसान हुआ और तड़के नहीं उतरना पैक जे, या इनकी साजिश थी, लेकिन नहीं पाया। अब मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं, जैसे हमारे नेताओं ने भी पहले भी जिक्र किया है, यह इतनी बेशरम सरकार है, ये जाति पाति धर्म, ये हर तरह से साजिश रचने वाली सरकार है, सुविधा देने वाली सरकार नहीं है। जिस प्रकार से टल्लेवाल जी का अनशन तोड़ने के लिए जो बातचीत के लिए बुलाए थे, अब मैं बहुत सारे लोगों से सुन रहा था धरना बहुत लंबा हो गया, आज तो बात हमारी मान लेंगे। अरे ये एक तो न्यू मान के चलो, तारी बातचीत मानने खातर को नहीं बुला रखे। ये जिस तरह डल्लेवाल की कमेटी थी उसको गिरफ्तार किया गया था, इसी प्रकार से वो मानने को नहीं, वे उनको आज रास्ते में गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे। यहाँ जो नेता बैठे हैं, जो सिस्टर और कोच जैसे, जो जोगिंदर और यहाँ बैठे हैं, राठी और बैठे हैं, इनसे हम ये कहना चाहते हैं, आप चौकन्ने रहिए, इंतजार करिए। आप बिल्कुल जिस प्रकार से भगत सिंह और लड़ाई लड़ते थे, तो छुप छुप के लड़ाई लड़ते थे, और एक टीम पहले गिरफ्तार, दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर, यानी
हमारे बीच में एक धरना चलाने वाली टीम हर वक्त मौजूद रहनी चाहिए। वो जा रहे हैं, हो सकता है उनकी गिरफ्तारी हो जाए, लेकिन सिस्टर जी कह रहे थे कोई गिरफ्तार, बिल्कुल नहीं भाई। ये जितने बैठे हैं गिरफ्तार नहीं होना। एक दूसरे से फोन पे बातचीत करना, हम भी आपके साथ जब पता ही नहीं लग गया रहते तो भाई दोस्त आ रहा इतना, मैं व्हाट्सएप पर वो फेसबुक को देख दे जाग के न फोन करोगे तो बातें आवांगे, लेकिन इसलिए नहीं कि हम सरकार का लहंदेश है तो लट्ठम लट्ठा हो जाएंगे। हम सरकार को ये दिखा देंगे, ये बता देंगे, हम ये सरकार को समझा देंगे हमारी लड़ाई पानी की है, न कि हमारी सरकार के लिए कोई जाति दुश्मनी नहीं है। हम पानी मांग रहे हैं और पानी सरकार को हर हालत में देना पड़ेगा। और यदि सरकार की साजिश के तहत यदि आपने इस धरने को किसी भी तरीके से यदि अलग अलग करने का जो सरकार प्रयास कर रही है, यदि अलग हो गए तो हमें नुकसान हो सकता है। लेकिन आप यहाँ से धरने में से किसी भी गांव में मैसेज दोगे, पूरे हरियाणा नहीं तो ये हिसार जिला है, जिस गांव में जिसको जहां रोड लगता हो उस रोड के ऊपर हम सारे आ जाएंगे इकट्ठा। कोई जरूरी नहीं है कि सारे चन्नत में पहुंचेंगे। चन्नत वाले चन्नत रोकना, किरमारा वाले अग्रोहा रोकना, और अग्रोहा के लोगों के जो गांव है वे सारे अग्रोहा इकट्ठे हो जाना। हांसी वाले लोगों के जो गांव है वह हांसी इकट्ठे हो जाना। हम देखते हैं यह पुलिस कहां तक पहुंचेगी। और इस प्रकार के धोखे जो भाई सीसर कह रहे थे, किसी के ऊपर कोई शकबाजी करने की जरूरत नहीं है। जो काम जो कमेटी ने किया था वो कोई धरने को तोड़ने के लिए नहीं किया था। आज जो 500 जो लोग हैं जो मरने के लिए बैठे थे पानी के लिए, आज वो हमारे बीच में खा पी के बैठे हैं। और नहीं तो हो सकता है एक आधे कि हमें अर्थी के साथ हमें लगातार जाना पड़ता, आज ये सुरक्षित बैठे हैं। इसलिए आप बात के ऊपर कहते हो कि हमें लड़ लेंगे, मर लेंगे, कुर्बानी दे देंगे। अरे कुर्बानी कहाँ दी जाती है? एक भाई कह रहा था, मैं परसों चौथा सुन रहा था, बोलिया धर्म युद्ध है यो। भाई अर्जुन ने उसने कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, बोलिया युद्ध में पीछे नहीं हटना चाहिए। सामने भाई आता हो तो भाई का कत्ल करते हो। अरे हम यही तो समझा रहे हैं, तुम भाइयों का कत्ल मत करो। आज यहाँ जितनी मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो आपके बच्चे पुलिस में हैं और वो पुलिस के बच्चों की ड्यूटी चाहे वो जींद हो, चाहे हिसार हो, चाहे रोहतक हो, उन सारे बच्चों की ड्यूटी यहां लगा रखी है। यदि उनके सामने हम उन पुलिस वालों के मारेंगे, वो भी हमारे, और वो हमारे को क्यों मारेंगे? क्योंकि हम भी उनके, लेकिन नौकरी उसी बात की तनख्वाह ले रहे हैं कि कहीं कोई किसी भी व्यक्ति जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाए उसको डंडे चलाने के लिए पुलिस में भर्ती की जाती है। आदेश देते हैं कौन? अधिकारी। अधिकारियों को आदेश कौन देता है? सरकार। हमारी लड़ाई किसी के साथ नहीं, हमारी लड़ाई हरियाणा सरकार के साथ है। और सरकार के साथ लड़ाई, जिस प्रकार से आपका धरना चल रहा है, इसी प्रकार से हम उस लड़ाई को जीत सकते हैं। इसलिए ये आपस की लड़ाई करना जिस दिन छोड़ दोगे, 13 महीने का जो आंदोलन हमने जीता था वो इसी बात के ऊपर जीता था कि प्रधानमंत्री ने माफी आके मांगी थी। आप शांति से बैठे रहिए, कल 1 बजे जेसीबी आएगी, आप जेसीबी के आगे बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई पुलिस के कर्मचारी लठ मार रहे हैं, कोई बात नहीं, आप लठ खाइए, ये वीडियो बनाने वाले बहुत हैं। आप लोगों के लठ लगेंगे, पूरा प्रदेश खड़ा होगा, पूरा देश खड़ा होगा, पूरे देश और प्रदेश को पानी मिलेगा।
और सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। और यदि हम लूट पीट के घर चले गए तो हमें शर्मिंदा होकर जाना पड़ेगा। हमने बहुत आंदोलन लड़े हैं, इस प्रकार के मुख्यमंत्री देखे हैं। सरकार चाहे किसी की रही हो, किसी ने अच्छे काम किए हैं और किसी भी पार्टी ने कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलतियां भी की होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उनके सरकारों के हम खिलाफ या मतलब उनके हक में। आज हमें सभी जो विपक्षी नेता यहाँ आए हुए हैं उनका धन्यवाद भी करते हैं, उनसे उम्मीद भी करते हैं। आप जिस प्रकार से चुनाव जीतने के लिए लड़ाई लड़ते हैं, इसी प्रकार से आइए जन्नत में भी आप लोग यदि आगे होंगे तो हमारे बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को, हमारी माताओं को, बहनों को पुलिस लाठियां नहीं मारेगी। और यदि किसी एमएलए को, किसी मंत्री को, चाहे वो पूर्व मंत्री क्यों ना हो, उनके यदि लाठी मारेगी 100 बार पुलिस सोचेगी। इसलिए यदि सही मायने में आप धरने का समर्थन करते हो तो ये अगवाड़ी जिस प्रकार से किसानों के नेता जो हमारे सामने हैं, इसी प्रकार से विपक्षी नेताओं को भी आगे लाइन में लेके चलाओ, ये मेरी आप लोगों से प्रार्थना है। मैंने टाइम ज्यादा ले लिया और आगे के लिए भी मैं कह रहा हूं भाई, ईश्वर से, भाई ईश्वर मैंने तो बल्कि तुम न्यू ना कहा करो फलाना न्यू बोल गया, फलाना न्यू बोल गया। भाई हमें तो पूरे ना तो बचाना रे, लेकिन हमें ना तो हमने बिठाना रे। हम ये चाह रहे इन लोगों को जो हमारा धरना है ये सफल है। कैसे हो धरना सफल होगा तो सरकार दबाव में आओगी, और धरना टूट गया तो लोग हमारा मजाक करेंगे। इसलिए साथियों मेरी आप लोगों से अपील है, मत किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करो। और भाई यदि कोई इस प्रकार की गलती कभी मेरे से हुई हो तो मैं माफी भी मांगता हूं। और आगे से जब भी आपको बुलाना पड़े, आपका जी करे उनको बुलाना, मैं आऊं, चाहे पाछे बैठूं चाहे आगे बैठूं। आप ये मत सोचना भाई किरमारा भी आओगे और 5 मिनट खराब करेगा, भाई बिल्कुल 1% भी नहीं। हम ना बोल के गए तो भी राजी, बोल के गए तो भी राजी, और पानी ना मिला तो नाराज, और पानी मिल गया तो सारे राजी। और पानी मिलेगा, पक्का मिलेगा, लेकिन जो संघर्ष है वो बिल्कुल ईमानदारी और सच्चाई के साथ जितने भी हुए हैं वो हमने जीते हैं। ये सच्चाई का आंदोलन है। यहाँ जो आते हैं सारे ईमानदारी के साथ आते हैं। कोई सरकार का आदमी हमारे बीच में आ गया, वो हमारे से धोखा कर गया, आप लोगों ने उसको पहचान लिया, बाकी सारे साथी हमारे बीच में बैठे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, और भाई मैं मारे लगवा लूंगी जो ईश्वर ने कहा लगवा ले, लगवाए की गंदा होगा। इसकी बात मैंने ज्यादा माननी पड़ रही, सारे ने माननी पड़ रही है इसकी। तो ये सुरेश भी हादसा है, नारे लगा ले के। अच्छा एक चीज और, हमें नारा तो है ना, मतलब न्यू अंदाजा लगा कर भाई जो बात कही है लोग उसको ठीक समझ रहे हैं या गलत। यदि गलत समझ रहे हो तो बोलियो ना, और सही हो तो जिनका जोर लाके चाहे खड़े हो के नारे लगा दियो, इतना जोश आना चाहिए जो सही हो। तो हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। इन लोकड़ुआ की कम आवाज आओ और उनकी ज्यादा आवाज। इनका तामना बोलियो, तामे बोलो भाई, तामे ना बोलियो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सुन ली तारीफ। एक ताम बोलियो, तामे बोलियो, ताली आवाज की तुलना होगी। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। वाक्य नहीं है डॉक्टर साहब। तो एक बात मैं 2 सेकंड की, मैं तो आगे धरने बैठा, बैठ देर भाई ने कंडक्टर और ड्राइवर का जिक्र कर, भाई ठीक बात है यार। मैं भी 20 साल प्रधानी करी, 15 साल मैंने कंडक्टरी भी करी। यह बात यो कहो था उसमें, मतलब ठीक था। अब होया कि अब कोई हलवा के न घर जाओगा, रात ने सुत्या सुत्या पड़ा होगा,
क्योंकि उसके मन में यह चल रही जे घराली रोटी देना होगी तो वो हड़त 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 वो बड़द की तरह मतलब झिड़केगा उसको। इसी तरह मतलब मजदूर और स्त्री भाई कंडक्टर भी है। भाई मैं ईमानदारी से बताऊं, मत हमने कोई सिर्फ हसान खातर कौन कंधा मेरे गले भी यह बनी थी। मैं चंडीगढ़ चलिया करता, मैं आके घराली पर रोटी खान लग गया। भाई मैंने 3 खा ली 4 खा ली और मैंने बोलिया मैं 1 रुपया और दे दे। भाई गलती मतलब गलती से मुंह में निकल गई, क्योंकि सारा दिन खुले बंदे ये मांगते रहा थे। मैं न्यू आज को न्यू बोली बोला हो गया कि मैं बोला तो हो रहे हैं भाई, नींद में सांझ का बेरा नहीं, सवेर का बेरा नहीं तो हाँ एक मेरी आदत थी, मैंने कोई खंड के आला दोस्ती आला और कोई पार्टी गठड़ी वाली से औरत बूढ़ी मिल गई जे 1 किलोमीटर तक आती आ रही है, कोई शिकायत नहीं पाओगे हमें उसने। बस मैं उसकी गठड़ी खा के दरवाने का हमारा अनुभव रहा है। उनको हमने अपने माँ बाप और अपने परिवार की तरह ट्रीट किया है। इसलिए मैं आप लोगों से प्रार्थना करना चाहूंगा, जो ये माँ बाप हैं ये हमें बहुत मुश्किल से जिंदगी में मिलते हैं, इनकी सेवा करना भी जरूरी है। और ये बातें बल्कि इसलिए चलनी चाहिए, यह भीड़ भाड़ इकट्ठी चीजें हुए हैं, हमें समाज की बात भी 2-4 कर लिया, हाँ हूँ मारा पीटी तो हमारी सारा दिन चलती रहे। इसलिए नशे पते से दूर रखो और सारे अपने माँ बाप की सेवा करो और जो भी अपना काम हो उसको मजबूती के साथ करो। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए दोनों मिलकर चाहे बोलो हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये सुरेश कोच की तो हम चाहे बोलो हो या मतलब कैन्यू करो हो बोलो तो नहीं। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सतीश बिरादरी का भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई बहुत बहुत धन्यवाद। जय बहुत बहुत धन्यवाद भाई, जोरदार ताड़ी बजाओ कर महाराज जी का। और भाई इस बात के लिए मैं माफी चाहूंगा, वैसे तो इसने भी कह दिया भाई चाहे मैंने आगे बोलने दियो चाहे ना दियो, आज यो कल भी आओगा, परसों ना आओगा, चौथा ना होगा, 5वां ना होगा, 4 दिन का कट लाग गया भाई। हाथ में जोड़ू इस बात के लिए। आज 1 हफ्ते ही कह भाई, हफ्ता नहीं मैं बोलूंगा, दिखूंगा जरूर और दिखा में ना मजबूती कोई नहीं। तो इस करके भाई इसका इन बातों का सरकार के प्रति खिलाफत का बड़ा रोष था। सरकार आनाकानी कर रही है, बातें नाटन लाग रही है। आंदोलन साथियों इस जैसे आज के हालात है इस अनुसार लंबा आंदोलन चलेगा, मजबूती से चलाना पड़ेगा। लंबा भी चलेगा, मजबूती से चलाना पड़ेगा। सारी खाप, सारे संगठन, सारा भाईचारा, 36 बिरादरी, गांव गवांड, खासकर मैं हाजिर की अपील करूं, अम्बाड़े ते, सिरसे ते या भाई पंचकूले ते या रवाड़ी ते, चरखी दादरी ते हर रोज मानस नहीं आ सकते। तो इस करके आस पास का जो इलाका है इन भाइयों ने और मजबूती दिखानी पड़ेगी। जो पानी लेना है तो आरती भाई पहला काम जो था समझो वो काम दोबारा करना पड़ेगा, उस टाइम पानी मिलेगा। वो सरकार बड़ी झूठी है। हमारे बीच में भारतीय किसान यूनियन अभावता के प्रदेशाध्यक्ष चौधरी दिलबाग सिंह हुड्डा लुधास से पहुंचे हैं। जिलाध्यक्ष सूरजमल पनियार, चीफ एडवाइजर दलबीर हुड्डा, जिलाध्यक्ष राजपति बघाना, स्टेट मेंबर हमारे भाई सुभाष फौजी यहाँ बैठे थे, उनका भी स्वागत है। बाल समंद से सड़क संघ है अमर सिंह सुरैन, जिला महासचिव रामवीर हुड्डा। बस जोरदार ताड़ी बजाओ। और वक्ताओं से मैं हाथ जोड़ू हूं, हाथ जोड़ू भाई। तड़के ने कोई गावा है तो मैंने सांझ में फिर पीटा है, थपड़ा गला नीचे बात गला पीटा है भाई। या मैं तो वो भी कहूँ और कोई भाई चला लो, अपन कोई जरूरी कोई, लेकिन वक्ता था हाजिर निवेदन है आगे क्या करना चाहिए इसे बात में ध्यान रखिए भाई। पुछली के था के ना था, एक किसे भी कोई संगठन, कोई भाई, कोई गाड़ियां, कोई बजानियां, किसे पे भी पुछली बात छोड़ के कोई किसे पे किसने के कराया, कुछ नहीं कराया, सबने सब कुछ कराया। महिपाल
तेज भाई अपना आदमी ने, आदरणीय जयप्रकाश जेपी जी या नहरा साहब अपनी बात रखेंगे। जोरदार ताली बजाओ भाई नहरा साहब के लिए। खटखट टोल कमेटी हमारे बीच में पहुंची है, उनका धन्यवाद है, स्वागत है चैनत गांव की तरफ से, गांव गुआंडा की तरफ से। बहुत ही आदर व मान सम्मान के योग जैनत गांव मातृशक्ति भाईश्वर ने गया आगे की प्लानिंग के लिए मेरा जैनत गांव की कमेटी से रिक्वेस्ट है और सुझाव है कि आपके किसान आंदोलन में 17 टोल चल जा करते और 17 टोला पे प्रधानी की लड़ाई भी रहा करती। उस लड़ाई को मिटने के लिए थोड़ा सुझाव दे रहे हैं आपको। मैं किसी टोल पर तो किसानों ने बैठा दो, किसी टोल पर इन खापा ने बैठा दो, किसी टोल पर नौजवान साथियों ने बैठा दो, किसी टोल पर सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट है उनने बैठा दो। जब आपकी जीत निश्चित होगी। हमारा ये सुझाव है कि जितने भी टोल हैं, आज का जो फैसला हुआ है वो कमेटी चयनित है कि अपना फैसला जिस प्रकार का करके सारे टोल बंद करोगे तब आपका काम चलेगा। क्योंकि पंचकुला वाले भाई हर रोज यहाँ से नहीं आ सकते, सिरसा वाले भाई नहीं आ सकते, तो हमारा ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी टोल है उनको बंद करने की आप बोल दो। और जो यहाँ पर हाजरी खापा के प्रधान की बहुत कम दिखाई दे मेरे को, क्योंकि मैं नहरा खाप का प्रधान का पद भी मेरे पास है। जो यू नौकरी है नहीं यह है केवल यहाँ दिखान की, एक दिन आगे बोल गए और फिर असली तंत्र पावा और कोई नहीं पाता। तो भाई जितने खाप प्रधान उड़े बैठे हैं ना, उनसे रिक्वेस्ट है कि कमेटी जो फैसला ले तो वो ठीक है, अन्यथा ये खाप प्रधान और माइक पर तो जरूर बोलते पावन धरना पर तो मैं पहले आधा जब भी खाप प्रधान मैंने नजर नहीं आए और आज भी नजर नहीं आ रहे ईश्वर जी। तो सबसे दोबारा से फिर मेरी अपील है, जो सुझाव दिया इस पर ध्यान दे। और भाई विकास ईश्वर जी ने कहा था वह भीतर गए हैं, नरवाल साहब गए थे, आपने और हमने मिलकर भाई साहब एसपी साहब का घेराव कराया था, तब वो भाई बाहर आए थे। अगर यह कमेटी अंदर चली जावे तो इस कमेटी को बाहर लाने के लिए शांति प्रदर्शन पूरा हरियाणा में करने पड़ेंगे। जब यह कमेटी बाहर आएगी और ये सुरेश को उधर शीशर तो मन दिखा के शांत पल में ठहले, क्योंकि ये ज्यादा नजर हमारे हैं, अच्छा सुझाव दे रहे हैं, अच्छा संदेश दे रहे हैं। तो भाई यह रिक्वेस्ट है, लड़ाई विचारों की लड़ाई है, न कि लठ की लड़ाई। तो कोई शब्द गलत निकल गया हो, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई ये आदरणीय पूजनीय गुरु गोविंद सिंह के वंशज निंग भाई लाडली फौज, गुरु गोविंद सिंह की लाडली फौज हमारे बीच में आए हैं। जोरदार ताली बजाओ साथियों। होने बीके में सुरेश हो रहे काम में अरोड़े वो भाई सिख भाइया का अपने का गांव था, हमने जाके कहा जी मुख्यमंत्री का घेराव कराएंगे और तो हमने साथ देना है। वो सिख भाई सरदार भाई ने बोले चलो बढ़ देंगे, चलो भाई बढ़ देंगे। महाभाई न्यू करना है, न्यू करना है, न बोले तारे आगे लेके लड़ांगे भाई बढ़ देंगे। अर्धे तो मैं हमने आगे लेके बढ़ के हमने भी बढ़ देंगे। जोरदार ताड़ी बजाओ भाई गुरु गोविंद सिंह की सच्चे सिपाही फौज के लिए। पानी आगे भाई सरकार आ रहे हो।